सीएम नामी आज बागेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन प्रक्रिया में हुए शामिल। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित। 17 अगस्त से 28 अगस्त तक बंद रहेगा सरकंडा देवी रोपवे। डीएम के मुताबिक रोपवे का होना है वार्षिक रूटीन चेकअप। श्रद्धालुओं में फैली निराशा। जोशीमठ में मकान गिरने से बड़ा हादसा, 7 में से 3 मजदूरों को रेस्क्यू, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। राहत बचाव कार्य जारी। कोटद्वार में अतिवृष्टि से हुआ अरबों का नुकसान। 8 अगस्त से अब तक लगातार जारी अतिवृष्टि। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा सड़कें हो चुकी हैं ध्वस्त। टेहरी में सड़क से फिसलकर पेड़ों पर अटकी बस, बाल बाल बचे 21 यात्री। लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण सड़कें हो रही हैं सक्रिय। भूस्खलन के चलते महेश्वर को जोड़ने वाला पुल तेज बहाव के चलते बहा। पुल बहने से 250 यात्री फंसे, 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। खबर चमोली से है, जहां पर जोशीमठ के हेलंग में एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद एसडीआरएफ ने घटना स्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया है। जिसके बाद पता चला कि मकान में 4 लोग दबे हुए हैं और मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक हेलंग में चल रहे क्रेशर प्लांट के पास एक मकान का मलबा आने के कारण मकान क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं एसडीआरएफ टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विषम परिस्थितियों में रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू उपकरणों की सहायता से कंक्रीट की छतों को काटकर 3 लोगों को घायल अवस्था में रेस्क्यू कर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि एक अन्य की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जिसका शव मलबे में से निकालकर जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शूरवीर सिंह सजवान ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कम 3 सीटों पर तो जीत दर्ज करेगी। उन्होंने दावा किया कि यदि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए तो राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ऐसे में जनता चुनाव में भाजपा को हरा करके इसका जवाब जरूर देगी। देखिए, लोकसभा में कांग्रेस बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं कोई लफाजी नहीं करता, कम से कम 3 सीटें कांग्रेस उत्तराखंड से लाएगी। और अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया तो 2009 भी रिपीट हो सकता है। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर पुलिस मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर गाड़ी चलाने वाले बाइकर्स पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। पुलिस की ओर से अभियान चलाकर तेज आवाज में गाड़ी दौड़ाने वाले बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा साइलेंसर मॉडिफाई करने वाले दुकानदारों की भी चेकिंग की जा रही। दिनेशपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शोर मचाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। दिनेशपुर में शहर में वाहनों की जांच की गई और फिर हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई कर वाहन भी सीज किए गए हैं। एसआई संतोष पदरी ने बताया कि वाहन चेकिंग अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शोर मचाने वाले तमाम बाइक चालकों को रोका गया है। बाइक चालकों को यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाने की समझाइश दी गई है।
अभियान चल रहा है हमारा रेट्रो साइलेंसर जो है नॉइस जो ज़्यादा मचाते हैं उनके लिए, और नाबालिगों द्वारा जो वाहन चलाए जा रहे हैं उनके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है हमारे यहाँ। तो अभिभावकों से एक तो हम अनुरोध भी करते हैं, हमेशा जागरूक करते आइए उत्तराखंड पुलिस की, आप बच्चों को वाहन ना दें और रोड पर चलते हैं तो नियमों का ध्यान रखें। तो इसी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, तो जिसके तहत हम रेट्रो साइलेंसर और नाबालिगों को जो वाहन चला रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि इसमें उन प्रकार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने अपनी तबाही मचाई हुई है। जहां उधम सिंह नगर के काशीपुर मोहल्ला, अली खां के मधुबन नगर में ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई जो कि हर किसी को विचलित कर सकती हैं, जो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। इन तस्वीरों को साफ तौर पर देख सकते हैं कि 2 मंजिला मकान ढेला में ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, जिसमें आधी रात के समय एक मकान की ढेला नदी में समाने वाली वीडियो कैमरे में लाइव कैद हुई, जो अब जमकर वायरल हो रही। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के बाद जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तब चौंकाने वाला सच सामने आया। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते यहाँ ढेला नदी उफान पर है। नदी के आसपास के मकान खतरे की जद में आ गए हैं। बीती रात एक 2 मंजिला मकान कुछ ही सेकंड में भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि रात 1:30 बजे मकान के इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उफान पर आई ढेला नदी लगातार किनारे पर कटाव करती जा रही है। इस स्थिति में शासन प्रशासन भी भली भांति अवगत है। बीती रात 1:30 बजे के आसपास नदी के भू कटाव के चलते डिजाइन सेंटर के पास बस्ती में एक 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया और ढेला नदी में समा गया। हालांकि नदी के उफान को देखते हुए ढेला पहले ही आसपास की बस्ती को खाली करा लिया गया था। यहाँ कुछ और मकान खतरे की जद में है, जिनमें दरार देखी जा रही है। पूरे मामले की हमने ग्राउंड रिपोर्ट की, तब चौंकाने वाला सच सामने आया है। हमारे कैमरे के सामने एक्सक्लूसिव कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि हर किसी को परेशान कर सकती हैं। जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तब मौजूद महिलाएं हमारे कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगी और प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ में ढेला नदी का रौद्र रूप हमारे कैमरे में कैद हुआ है, जहां अभी तक 5 मकान ढेला नदी में समा चुके हैं और कई मकान गिरने की कगार पर हैं। जहां एक मंदिर भी ढेला नदी के सामने तैयार है। अभी पिछले दिनों NH 74 पर ढेला नदी के बने पुल ढेला नदी में समा गया था, जिसकी लाइव वीडियो सामने भी आई थी। अब एक लाइव वीडियो 2 मंजिला मकान ढेला नदी में समाने का सामने आया है। तस्वीरें साफ तौर पर गवाह हैं। तहसीलदार काशीपुर यूसुफ अली ने बताया कि रात्रि दिन मकान ढेला नदी में समा गए हैं, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। बेघर हुए लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है और जो भी उचित मुआवजा होगा इन्हें दिया जाएगा। 4 दिन से काफी बरसात हो रही है, 5 तक बरसात हुई है। तो देखा होगा आपने जो है यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, पानी काफी आया था, जिसमें जो है 3 घर जो है जमींदोज हो गए हैंगे और कुछ में जो है दरारें भी आ गई हैं। तो हमारा सर्वप्रथम देखिए जनहानि, सबसे प्रथम हमारा काम होता है जनहानि कोई ना हो पाए। और अभी तक हम जो है 24 घंटे यहाँ पर नजर बनाए रखे हैं। उप जिलाधिकारी महोदय भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं और मैं स्वयं यहाँ पे जो है देर रात तक यहीं पर रहता हूँ। और अभी पत्थर का भी इंतजाम हो गया है, पत्थर की पिचिंग भी बन रही है और एक पोकलैंड और मंगाई है। 2 जेसीबी हमारी चल रही हैं, तो थोड़ा पानी का डाइवर्ट हो जाएगा, तो जिससे कि मंदिर है या और जो मकान है जो क्रैक हो चुके हैं उनको जो है बचाया जाता है। देखिए, मकान गिरना दुर्भाग्य की बात है। मकान उनके नहीं गिरे, मकान मेरे गिरे हैं, अपने परिवार के मकान गिरे हैं। और जिसका मकान गिरता है, जो दर्द है वो वही उसको समझ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ शासन प्रशासन की जो मदद जिस तरीके से हो सकती है उसको कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैंने SDM साहब को बताया, DM साहब को बताया, तहसीलदार साहब यहाँ उपस्थित है, सिंचाई विभाग के JE यहाँ है। अभी एक सिंचाई विभाग के एक्टर साहब से मेरी बात हुई है। एक पोकलैंड यहाँ अभी थोड़ी देर में 1-2 घंटे में अभी बात हुई है, तो कुंडेश्वरी से आएगी। कुंडेश्वरी से आगे से आना है उसको, तो 1.5-2 घंटे उसको पहुंचने में लगेंगे।
तो एक फोकलैंड आएगी, और बाकी मैंने कहा है कि 5 ट्रक पत्थर यहाँ रोज मंगाइए। और लेबर जो है हमारी कम है, लेबर से रात दिन काम कराना पड़ेगा, दिन में काम नहीं होगा। इसलिए मैंने जय साहब को भी कहा है, और नहीं होगा काम तो हम रात को भी आएंगे देखने के लिए काम हो रहा नहीं हो रहा। बारिश का मौसम शुरू होते ही उत्तराखंड में हर बार तबाही का मंजर देखने को मिलता है, जो ना जाने कितनी समस्याओं का सबब बनता है। फिलहाल बारिश से होने वाली तबाही का ये मंजर किसी को भी विचलित करने के लिए काफी है। के न्यूज इंडिया के लिए उधम सिंह नगर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और सीधे आपको ले चलते हैं बागेश्वर, जहां पर आपको बता दें कि बागेश्वर में उपचुनाव होने हैं और स्वर्गीय चंदाराम दास जी की पत्नी पार्वती दास चुनाव में खड़ी हुई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। हमारे महेंद्र भट्ट जी आरडी प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, पार्वती श्रीमती पार्वती दास जी, और जिनको स्वर्गीय चंदन रामदास जी की जो इस क्षेत्र की तमाम योजनाएं, तमाम उनकी आकांक्षाएं, तमाम किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई इंद्रजीत सिंह खरसवार जी, प्रदेश महामंत्री भाई राजेंद्र बिष्ट जी, हमारे इस चुनाव के संयोजक भाई शिव सिंह बिष्ट जी, श्री वीरेंद्र बलिया जी, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलवंत सिंह भौरियाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन बसंती देवी जी, कपकोट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी, श्री कुंदन सिंह परिहार जी, पुष्कर काला, और अभी जिन्होंने अपने सभी साथियों के साथ देहरादून में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी नेतृत्व के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। पहले जो यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं भाई श्री रंजीत दास जी, इनका भी पार्टी में बहुत स्वागत है। आपने भारतीय जनता पार्टी सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हमारे गंगोलीहाट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय फकीरराम जी, नैनीताल क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन सरिता आर्य जी, हमारे रानीखेत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रमोद नैनवाल जी, मीना गंगोला जी, श्री सुबोध शाह जी, शेर सिंह गढ़िया जी, हमारे पूर्व विधायक हेमा बिस्ट्री जी ब्लॉक प्रमुख, पुष्पा देवी जी ब्लॉक प्रमुख, भाई गोविंद रानू जी ब्लॉक प्रमुख, जेसी आर्य जी, दीपा आर्य जी, श्री मथुरा प्रसाद जी, घनश्याम परिहार जी, संजय परिहार जी, दयाल कांटपाल जी, राजेंद्र राठौर जी, पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह जी, कल्प क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई महेश जीना जी, एवं मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा के अध्यक्ष आदरणीय रमेश बहुगुणा जी, एवं यहाँ पर मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी आए हुए जनप्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए हजारों की संख्या में आज एक तरह से स्वर्गीय चंदन रामदास जी को अपनी श्रद्धांजलि और समर्थन पार्वती जी को देने के लिए, चंदन जी की पार्वती जी को देने के लिए बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के सदस्य, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधानगण एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों से आए हुए पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो
आज आदरणीय चंदन रामदास जी को अपनी भावहीन श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने लगातार इस क्षेत्र में अनेकों विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया। बागेश्वर विधानसभा से वो 4 बार विधायक रहे, कैबिनेट में मेरे सहयोगी रहे और जिस प्रकार से इसी मैदान में इस आम चुनाव से पहले हम लोगों ने एक बड़ी रैली यहां पर उस दिन चुनाव से पहले की थी। मुझे याद आ रहा है कि उस समय हम लोग आप सबके बीच में आदरणीय चंदन रामदास जी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आए थे, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए थे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे और फिर से आप सबको एक बार यहां पर फिर से उनको श्रद्धांजलि और उनकी चंदन जी की पार्वती उनको अपना समर्थन, अपना मत, अपना आशीर्वाद देने के लिए आना पड़ेगा। भाइयों बहनों, आज विश्वास नहीं हो रहा है कि चंदन जी हमारे बीच में नहीं है। उनका इस प्रकार से एकदम से हमारे बीच से चला जाना, ये केवल एक परिवार की क्षति नहीं हुई, पूरे बागेश्वर की क्षति हुई। इस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले अनेकों लोग जो उनको प्रेम करते थे, उनके सपनों को आगे बढ़ाने का काम करते थे, उनको बहुत आघात लगा, बहुत धक्का लगा। एक असमयी उन सबके लिए भी एक ऐसी घड़ी आ गई जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। भाजपा परिवार के लिए और मैं कहूंगा कि व्यक्तिगत मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति थी, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा अपने छोटे भाई की तरफ से माना। मैं मुख्य सेवक के दायित्व में था, लेकिन हमेशा से वो मेरी भी अत्यधिक चिंता करने का काम करते थे। भाइयों बहनों, जब भी उनका स्मरण आता है मैं भूल नहीं पाता हूं किस प्रकार के वो जिंदा दिल इंसान थे। वो अपने नाम के अनुरूप जीवन भर चंदन की तरह अपने विचल, उनका जो विनम्र आचरण था, जो लोगों से मिलने जुलने का स्वभाव था, एक सरल सहज उसकी जो खुशबू थी वो हमेशा फैलाते रहे और राम के अनुरूप मर्यादापूर्ण आचरण करते रहे। और उन्होंने हमेशा, चाहे वो विधायक रहे, 4 बार विधायक रहे, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात को प्राथमिकता दी कि वो बागेश्वर के लोगों के लिए हमेशा दास बनकर उनकी सेवा करते रहे। भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं उनके अंदर किसी प्रकार का कोई उनके अंदर अहंकार नहीं था, कोई घमंड नहीं था, कभी इस प्रकार की चीज उन्होंने दिखाई नहीं। विनम्रता उनकी पहचान थी। आज मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, इस हजारों की संख्या में जो आप आए हैं, मैं एक बात तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं बचा कि जिस प्रकार का प्रेम, जिस प्रकार का आज इस उपचुनाव को लेकर आपके मन में जो भाव आपके मन में है, उसको यहां पर देखने के बाद, आप सबके चेहरों को देखने के बाद, और मैं पूरे रास्ते पर जब आ रहा था, लोगों को देखने के बाद, मैं कह सकता हूं कि ये 5 तारीख को होने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव का फैसला आज ही आपने कर दिया है। और एक बार फिर से आप यहां से सारे विकास होने वाले हैं। और बागेश्वर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर में उपचुनाव होने हैं। चंदन रामदास जी की पत्नी पार्वती 10 उपचुनाव में खड़ी हो रही हैं और उसी को लेकर वोट अपील कर रहे थे मुख्यमंत्री धामी। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। और सीधे ले चलते हैं बागेश्वर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। उनके दिवंगत होने के बाद जब से वो हमारे बीच से चले गए, उसके बीच से लेकर जितने दिन तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगी, हमने एक एक काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं आज चुनाव में आप देख रहे होंगे
तमाम प्रकार के लोग आ रहे हैं, तमाम प्रकार के विपक्षी दल खड़े हो रहे हैं, जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया आपकी सरकार रहते हुए। वो गिना नहीं सकते 4 काम किए, हमने कौन से काम किए हैं। वो केवल विरोध करने के लिए खड़े हो गए हैं। भाइयों बहनों, उनको केवल वोटों से मतलब है, वो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्होंने विकास की राजनीति कभी नहीं करी है। उनके इतिहास से आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी नीति और नियत में कितना बड़ा खोट है। ये लोग चुनाव के समय में किसी हद तक चले जाते हैं, किसी प्रकार के झूठे वादे करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे ग्राम सभा का विकास हो, चाहे समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति का विकास हो, अंत्योदय को भाव को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए काम किया है। और उन्हीं के इस मंत्र को आत्मसात करते हुए हमने उत्तराखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में देवभूमि के लिए अनेकों विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार। भारतीय जनता पार्टी का अर्थ है लैंड जिहाद, लव जिहाद, अतिक्रमण, इन सब से मुक्त कराना, सरकारी भूमि को मुक्त कराना। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है पहाड़ों में आप देख रहे होंगे रेल जा रही है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल जा रही है। और वो दिन दूर नहीं है जब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल की तरह अभी एक बहन यहाँ पर अपना ज्ञापन मुझे दे रही थी, तो कह रही थी कि कब ये काम होगा। मैंने उनको कहा जिस प्रकार से कर्णप्रयाग तक ऋषिकेश से रेल जा रही है वो दिन दूर नहीं है जब सर्वे का काम पूरा होगा और बहुत जल्दी जो है टनकपुर से बागेश्वर भी रेल आएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका भी जो है हल्द्वानी से उन्होंने इसका उद्घोष कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का अर्थ है, भाइयों बहनों, ये कहना चाहता हूं मैं आपसे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय में चुनाव हो रहा है और चुनाव हमारे सामने असमय ही आ गया है। कोई नहीं चाहता था चुनाव हो, लेकिन चुनाव आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी का अर्थ यह भी है कि हमारे नौजवानों का, युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और प्रदेश के अंदर नकल के खिलाफ अभियान चलाना। और ये बागेश्वर से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्वती दास के लिए अपील की है जनता से कि उनको वोट जरूर दे। साथ ही साथ उन्होंने विश्वास जताया है कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की ही भारी मतों के साथ जीत होगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ नमस्कार।